Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखिए आपको हम जाननी ज़रूरी है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको मैं पहले ये बताना चाहती हूँ हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ होते हैं, उस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू ग्रुप में, दैट इज असाइक्लिक एंड साइक्लिक। ठीक है, इसे हम अनदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड इसे हम अनदर वर्ड में क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ठीक है, देखिए फर्दर असाइक्लिक ग्रुप को हम और फर्दर डिवाइड किए हैं, और असाइक्लिक ग्रुप को फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या आ जाएगा आपका, अल्केन। अनसैचुरेटेड में आपका फर्दर दो ग्रुप हो जाएगा डिवाइड, दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा था। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से थे, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में। ठीक है, और अल्कीन में क्या देखा था हमने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड होंगे, और इनमें और अल्कीन में हमने देखा था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए इसका जनरल फॉर्मूला अल्केन का क्या हो जाएगा, CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये तो पता है, देखिए असाइक्लिक साइक्लिक, राइट। असाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, जो रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होते हैं। तो असाइक्लिक को भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, और सैचुरेटेड में आपका एग्जांपल आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और अनसैचुरेटेड में एग्जांपल आ जाएंगे बेंजीन। ठीक है, इतना आपको याद रखनी ये चीज़ें। हाँ, अल्केन का देखिए, चलिए सैचुरेटेड में कौन से ग्रुप आते हैं, जो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं, राइट। और इस ग्रुप के कंपाउंड्स को हम क्या नाम रखे हैं, अल्केन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड को हम बोलते हैं, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन कंपाउंड्स को हम अल्कीन बोलते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स को अल्काइन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका हम जनरल फार्मूला देख ले तो जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद करने हैं, तीनों कंपाउंड्स के। ठीक है, अल्केन का देख लीजिए CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, देखिए आप कैसे याद रखोगे, ये अल्केन का फॉर्मूला है, अल्कीन का और अल्काइन का। सिंपल है, आप एक का किसी का याद कर लीजिए, बाकी आपको याद हो जाएगा। देखिए अल्केन का क्या है, CnH2n+2, मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन आपको पता है तो हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उसके डबल +2 कर देना है उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उसका डबल करने के बाद उसमें क्या करना है, हमें +2 करना है। तो ये आपका अल्केन कंपाउंड्स होंगे। और अल्केन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट आप डबल कर दीजिए। ठीक है, और तो ये आपका अल्कीन हो जाएगा। और अल्काइन में हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन का डबल करने के बाद से 2 माइनस कर देना है। ठीक है, अल्कीन का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 देखिए आप, इसमें एक कार्बन है, राइट। तो अगर एक कार्बन है, 2 1 2, तो एक कार्बन का डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और उसमें +2 कर दीजिए, 4 आ गया, राइट। तो अगर हम इसका देखें जनरल फार्मूला से, अगर हम कंपाउंड्स निकालें तो देखिए इसका एक कार्बन कंपाउंड्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्डेड है, तो 2 कार्बन ज़रूरी है। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड ज़रूरी है, राइट। तो एटलीस्ट 2 कार्बन होंगे। तो इसका कार्बन कंपाउंड स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 2 कार्बन कंपाउंड से होगा। तो हाइड्रोजन का इसका डबल कर देना है, कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देखिए इसका डबल हो गया ना इसमें, राइट। और अगर हम इसका देखें तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 कार्बन कंपाउंड्स। इसमें भी सेम हो जाएगा आपका, 1 कार्बन कंपाउंड्स में नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन की कम से कम ज़रूरत है हमें। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें? डबल करके -2, मतलब 2 2 ज़ा 4, -2 कितना होगा? 2, ठीक है। तो इसका डबल करना है, फिर उससे 2 माइनस कर देना है हमें, राइट। तो अब ये आपको याद रहेगा। देखिए एक कार्बन था, इसका डबल हुआ 2 में +2 किया तो 4। इसमें क्या देखा हमने? नंबर ऑफ़ कार्बन 2 था तो उसका डबल हो गया 4। और इसमें हमने क्या देखा? नंबर ऑफ़ कार्बन जितना था उसका डबल करके उससे -2 करना है, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो, ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है, ठीक है। आप देख के फॉर्मूला से पहचान जाओगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डबल होके +2 हो रहा है या जस्ट डबल हो रहा है या डबल होके -2 हो रहा है। अगर डबल होके +2 हो रहा है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? अल्केन। और अगर डबल सिर्फ डबल हो रहा है, जितना नंबर ऑफ़ कार्बन उसका डबल अमाउंट गिवन है तो वो अल्कीन हो जाएगा। और डबल अमाउंट होने के बाद -2 हो रहा है तो वो आपका अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका कुछ कंपाउंड्स देखते हैं अल्केन में। जैसे कि देखिए CH4 के बाद दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? C2। आप निकाल लीजिए, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? अब इसका डबल कीजिए, 2 2 ज़ा 4 और उसमें +2 कितना हो जाएगा? 6, राइट। अब 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6 +2 8, राइट। अगर 4 होगा तो +2 डबल इसका कीजिए और +2 कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 +2 10, राइट। सिमिलरली हम इसका देखें तो इसका ट्रिपल 3 कार्बन का डबल कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, राइट। 4 कार्बन का डबल कर दीजिए, 4 2 ज़ा 8। 5 कार्बन का डबल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10। सिंपल। नेक्स्ट इसका देखिए, नेक्स्ट कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन डबल -2, ओके। तो 3 का डबल कितना होता है? 6 6 - 2 4, ठीक है। एंड 4, तो 4 का डबल 8 8 - 2 6, ठीक है। 5 का डबल 10 10 - 2 8। समझ आया ना? तो ये हमने कुछ कंपाउंड्स अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का निकाल लिया फॉर्मूला के बेसिस पे, राइट। चलिए अब आपको इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये बहुत ज़रूरी, इसको आप याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है नंबर ऑफ़ कार्बन्स, नंबर ऑफ़ कार्बन, कार्बन एटम एंड इट्स नेम। इसको आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप क्योंकि आपको देखिए अभी हम आगे सीखेंगे क्यों मैं बोल रही हूँ इसको याद करने के लिए। देखिए अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 1 कार्बन है, अगर कितना कार्बन है? 1 कार्बन एटम है तो उसका नेम में क्या आ जाएगा? मैथ, ठीक है। और अगर 2 कार्बन होगा तो नेम में क्या आ जाएगा? एथ। और 3 कार्बन है तो नेम उसका कैसा होगा? प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका नेम? ब्यूट, ठीक है। बट नहीं पढ़ना है इसको, ब्यूट पढ़ना है, हाँ। और 5 कार्बन होगा तो क्या होगा इसका नेम? पेंट। 6 कार्बन होगा तो क्या होगा इसका नेम? हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन। 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कैसे काम आ रहा है, पहले आप इसको याद कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 कार्बन के लिए क्या नेमिंग होगा? मैथ। 2 कार्बन होगा तो क्या नेम होगा उसका? एथ। 3 कार्बन होगा तो प्रॉप। 4 कार्बन होगा तो ब्यूट। एटलीस्ट देखिए ये 4 तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट ये तो हमें याद है ना, मैथ्स में हमने पढ़ा है। 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंटागोन बोलते हैं ना। 6 कार्बन के लिए हेक्सागोन, तो वही है, ये सब तो इजी है। 5 पेंट हो जाएगा, 6 के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्टागोन, राइट। नो, ये नॉन है, नॉट नॉक, ओके, नॉन। एंड देन 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। वैसे इतनी एटलीस्ट आपको 6 तक
याद होनी चाहिए। इसका हमें इतना ज़रूरत नहीं होगा, बट कम से कम 6 हेक्स तक याद रखें। और ये 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ सिंगल कार्बन, मैथ डबल कार्बन एथ, ट्रिपल कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट। ये सिर्फ मैंने कार्बन के लिए बताया, ठीक है। कार्बन इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसे ध्यान में रखिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखिए ये सारे कंपाउंड्स कौन से ग्रुप के? अल्केन ग्रुप के, राइट। तो अल्केन ग्रुप का अगर हम नाम देखें CH4, ठीक है। देखिए CH4 का हम नाम कैसे लिखते हैं? एक कार्बन है ना, देखिए अभी मैंने बताया था एक कार्बन के लिए क्या है? मैथ, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप है? अल्केन। तो अल्केन ग्रुप है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि फॉर्मूला से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे कि ये कौन से ग्रुप का है। तो अल्केन का लास्ट का जो ये 3 वर्ड है ना, ANE, इसे लेना है हमें। मैथ फिर अल्केन का ANE, मीथेन। समझ आया? अगर देखिए C2H6 है तो पहले तो आप ये पता कीजिए कि ये अल्केन है कि अल्केन है, इसका फॉर्मूला से हम पता कर लेंगे। अभी हमने बताया कैसे हम पता करें। आफ्टर दैट इसका नेमिंग कैसे देखेंगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए अभी मैंने पीछे आपको बताया था एथ हो जाएगा, और ये अल्केन ग्रुप है तो ANE, क्या हो जाएगा? ANE, इथेन। समझ आया? चलिए इसका भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ये क्यों कौन से ग्रुप का है। देखिए पहले हम ग्रुप नहीं देखते, अभी हम देख रहे हैं कार्बन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बताया था? एथ, ठीक है। अभी 4 हाइड्रोजन है, तो आपको मैंने क्या बोला? सबसे पहले ये पता कीजिए कौन से 2 का डबल हो गया हाइड्रोजन, तो ये अल्कीन। तो अल्कीन से क्या लेंगे हम? इन, ENE, लास्ट के 3 वर्ड्स, तो यहाँ पे ENE लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? इथीन। समझ आया? चलिए एक और कंपाउंड्स देखते हैं। 3 कार्बन, 3 कार्बन होंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोप, ठीक है। प्रोप बताया था 3 कार्बन के लिए, और हाइड्रोजन इसमें डबल हो रहा है, मतलब ये अल्कीन ग्रुप ही है, तो ये हो जाएगा इन, प्रोपीन, ठीक है। आई होप समझ रहे हो आप मैं क्या बता रही हूँ इसमें। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप अल्काइन। तो अल्काइन का भी आप देख लीजिए, 2 कार्बन है तो ईथ, राइट, और लास्ट का इसका YNE ले लेंगे हम, आइन, और इसे कैसे पढ़ेंगे हम? इथाइन। क्लियर? अगर हम 3 कार्बन लेंगे तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। अगेन अल्काइन ग्रुप से क्या लेंगे? YNE, आइन, प्रोपाइन, ठीक है। तो अभी आपको अगर नेम गिवन होगा या फिर आपको सिंपली एग्जाम में ऐसे दे दिया, फॉर एग्जांपल C5H8, ठीक है। अब इसका आपको नेमिंग पता करना है, इसका क्या नेम होगा? देखिए C5 है ना, 5 कार्बन है इसमें, तो 5 कार्बन के लिए क्या बताया था? पेंट, ओके। अब हाइड्रोजन का देखिए क्या हो रहा है, इसमें डबल होके इससे नंबर ऑफ कार्बन का डबल होके +2 हो रहा है, या नंबर ऑफ कार्बन का डबल होके -2 हो रहा है। देखिए 5 2 ज़ा 10, और 10 में -2 किया तो मतलब माइनस हो रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप का है? अल्काइन, राइट। तो अल्काइन का क्या लगेगा? YNE, पेंटाइन, राइट। क्लियर है ना? चलिए फिर से अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टेक्स्ट बुक में फिर से आ जाते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो ऑलरेडी वी नो दैट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड को। तो इसमें देखिए हमने ऑलरेडी मीथेन का स्ट्रक्चर तो हमें आता है, हमने बनाया था प्रीवियस में, राइट, प्रीवियस सेक्शंस में। चलिए अब हमें बनाना है C2H6 कंपाउंड का, ठीक है। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? 2 कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का हमने क्या देखा था? वैलेंसी 4 था, राइट, ऐसे अरेंज कर दीजिए, और दूसरा कार्बन भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका 3 वैलेंसी ऐसे अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आप एक काम कीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ हम 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसके पास ऐसे करके हम तीनों को हाइड्रोजन, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अपना वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा, फिर ये हाइड्रोजन अपना वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, फिर ये हाइड्रोजन अपना वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा, ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, राइट। रहा बात अब कौन सा बच गया, कार्बन। तो कार्बन भी अपना वैलेंसी कंप्लीट करेगा, इनसे लेके देखिए कैसे लेगा, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना इसका वैलेंसी कंप्लीट। अब इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका गोला यहाँ से ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो आप बना लोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो हमने सीखा है। बट अब हमें अगर इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी आपको इस चैप्टर में आगे यही सीखना है स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि हमें स्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या करना है, सबसे पहले कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट कर देना है आपको, ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जस्ट उसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप कार्बन का बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। जितने भी कार्बन चेन हैं आप कार्बन को पहले कार्बन के बॉडी को बना लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट इसके साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको आप सीधा ऐसे बॉन्ड से दिखा दीजिए। ये हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी आपको एग्जाम में अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिया, सीधा आपको बोल दिया गया C2H6 का डायग्राम स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो आप कौन सा बनाओगे, ये वाला बनाओगे, अगर उसमें मेंशन नहीं किया है इलेक्ट्रॉन डॉट तो, ठीक है। तो ये तो इजी है, आपको वैलेंसी याद रखना है, इसमें भी हम वही कर रहे हैं, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए और भी आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो आप पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम कार्बन का स्केलेटन को ड्रॉ करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में हम उस कार्बन के जो वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे, याद रहिएगा, ठीक है। पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्बन का स्केलेटन को ड्रॉ करेंगे और सेकेंड स्टेप में हम उस कार्बन के जो वैलेंसी बच जाएंगे उससे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे, इस तरह हम उसे प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखिए C3H8 का सेम वे में आपको डायग्राम बनाना है। तो C3H8 इसका अगर हम स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है ना यहाँ पे, तो 3 कार्बन का स्केलेटल डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हमें इसे प्लेस करना है, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3 का डबल कितना होता है, 6 + 2, मतलब ये अल्केन है, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन देख लीजिए ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसका देखिए 1 2 और 2 है, तो एक इधर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, एक इधर हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा, राइट। अब इसका देखिए एक ही बॉन्ड हुआ, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड हुआ, अब एक इधर एक इधर एक इधर, आप टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो ना, जैसा हमने पहले प्रीवियस, वही सेम प्रोसेस है, इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। H4 का चलिए C2H4, इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन इसमें कितना है, इसका हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2 का डबल हो रहा है ना, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये कौन से ग्रुप है, अल्कीन, राइट। तो पहले हम कार्बन 2 है तो कार्बन को हम ऐसे स्केलेटन बना लेते हैं कार्बन का, जिसका पेरेंट चेन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। कार्बन का पेरेंट चेन बना लिया हमने, बट हमें पता है ये अल्कीन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज कार्बन का डबल हो रहा है हाइड्रोजन, इसीलिए तो हमको इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म करने होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप हाइड्रोजन को वैलेंस को सेटिस्फाई कर दीजिए। देखिए 2 इसके कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो बच गया 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक यहाँ आप रख दीजिए, यहाँ आपकी मर्जी, आप यहाँ भी रख सकते हो, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन, सेम वे में आपका इसका हो जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसके साथ, राइट। तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप का है स्ट्रक्चर, एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। अब हम देखते हैं C2H2 का, देखिए C2H2 इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसका डबल कीजिए, इसका डबल -2 हो रहा है ना, 2 2 ज़ा 4 4 -2 2, राइट। तो इट मीन्स ये अल्काइन ग्रुप है और 2 ही कार्बन है, तो इसके मतलब इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, क्योंकि अल्काइन ग्रुप है तो ट्रिपल बॉन्ड तो बनाना है हमें। फिर इसका एक
वैलेंसी रह गया तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसका भी एक वैलेंसी रह गया तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? तो आप इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके ड्रॉ कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं अल्कीन और अल्काइन का। अल्कीन का हम ले लेते हैं C3H, कितना हो जाएगा इसका डबल, 6 हो जाएगा, राइट, 3 2 जा 6। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। 3 कार्बन है ना, 1 2 3। हमने कार्बन का सबसे पहले क्या किया, स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लिया। कार्बन का आपको सबसे पहले स्केलेटल बनाना है, तो 3 कार्बन, बट हमें पता है ये कौन से ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का। इट मीन्स किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको शो करना है। आपकी मर्जी, आप इसमें कीजिए या इसमें कीजिए, तो मैं फर्स्ट वाले में कर रही हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट अब मुझे सेटिस्फाई करने हर कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से। तो देखिए 1 2, 2 इसके वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गए हैं, बट 2 अभी भी बाकी है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और इसके साथ एक और हाइड्रोजन। अब इसका सेटिस्फाई हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखते हैं हम, इस कार्बन का देखिए 1 2 3, 3 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो गया, बट एक अभी भी बाकी है, राइट, तो एक के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट, हो गया ना 4। देखिए 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना लिया। अब इसका देख लीजिए 1 2 3 और ये एक रहा 4। तो काउंट कीजिए हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, सही है। चलिए अल्काइन का भी एक और कंपाउंड्स ले लेते हैं हम। C3H कितना हो जाएगा, इसका डबल कीजिए, 3 2 जा 6, 6 से -2 कीजिए, कितना होगा 4। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, 3 कार्बन को स्केलेटल फॉर्म में लिख दीजिए, ओके। और किसी 2 कार्बन के बीच में हमें क्या बनाए, क्योंकि ये अल्काइन ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड शो कर देंगे किसी भी एक, ठीक है। अब आप इसका वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए हाइड्रोजन से, तो इसके पास 3 हो गया ना, 1 2 3, तो इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा, हो गया 4। अब इसका देखते हैं 1 2 3 4। तो ये ऑलरेडी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल तीनों चारों बॉन्ड बना लिया ना, 1 2 3 और यहाँ एक 4, सब ने बॉन्ड बना लिया, तो इसका कोई हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है बीच वाले को। हाँ, इसे अभी चाहिए ना, क्योंकि इसका एक ही बनाया है यहाँ इसके साथ, तो बाकी 3 बाकी हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन, समझ आया डायग्राम। वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे, आपका हाइड्रोजन ऑटोमेटिक सही प्लेस्ड होते जाएगा। ये ध्यान रखें, हाइड्रोजन वहाँ प्लेस करना है जहाँ उसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ हमने हाइड्रोजन प्लेस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई बॉन्ड बना लिया ना, यहाँ 3 कार्बन के साथ ये बॉन्ड हो गया और एक इस कार्बन के, तो इसे हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं। कहाँ किसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, नहीं बना पाएगा, इसलिए इसमें मैंने हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चलिए बनाते हैं। तो देखिए 2 कार्बन को हम ऐसे पहले बॉन्ड बना लेंगे, एंड आपको पता है ये इथाइन ग्रुप है तो ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो हम इसका क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे दोनों कार्बन का, ठीक है। दोनों कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन को हमने बॉन्ड से शेयर कर दिया है, बच के दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन अभी रिमेनिंग है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन और इसके एक इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड कर लेंगे, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा इसका वैलेंसी और ये एक हो जाएगा इसका वैलेंसी, कंप्लीट हाइड्रोजन का। और अगर हम कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन का बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, और इस कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कहाँ से बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ आया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इसको स्केलेटल फॉर्म में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये, ठीक है। चलिए देखिए इसमें लास्ट एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा, इथेन का स्ट्रक्चर देखा, प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखा, मतलब हमने 3 कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखे कि ये कैसे होते हैं, चेन के फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेट, राइट। अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर देखो तो कैसे बनता है, ऐसे चारों तरफ हाइड्रोजन को आप दे दीजिए, ठीक है। इथेन का हम देखते हैं 2 कार्बन कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट।
और अगर हम प्रोपेन का देखें 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है, तो आपको बस हाइड्रोजन को इस तरह बैलेंस कर देना है, राइट। देखिए चलिए अब हम देखते हैं कि हमें ये पता है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो पहले कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं, उसके बाद उसके जो हाइड्रोजन होते हैं उसको वैलेंस से कंप्लीट करते हैं कार्बन के साथ, राइट। तो अब हमें ये करना है कि क्या स्ट्रक्चर सिर्फ आप स्ट्रेट चेन फॉर्म में ही बना सकते हो। देखिए ऐसा नहीं है, हम कार्बन के स्ट्रक्चर को 3 डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं। वो है चेन, पहला तो चेन फॉर्म जिसे हम नॉर्मल स्ट्रेट कहते हैं, एंड दूसरा आपका ब्रांचिंग फॉर्म हो जाएगा, एंड थर्ड आपका रिंग के फॉर्म में होता है जो कि क्लोज्ड फिगर होता है, राइट। तो देखिए चेन के फॉर्म तो सिंपल है, स्ट्रेट आप जब स्केलेटन को रिप्रेजेंट करते हो ये हो जाएगा आपका चेन के फॉर्म। ब्रांचिंग किसे कहते हैं, हम जब कार्बन के जैसे कि ये है बॉन्ड चल रहा है स्ट्रेट और बीच से एक कार्बन ऐसे आ गया तो ये क्या हो गया, एक ब्रांच के जैसा बीच से निकल गया ना स्ट्रेट चेन से, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ब्रांचिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। और रिंग फॉर्म में कैसे होंगे, जब आप कार्बन के रिप्रेजेंटेशंस को ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें वो गोल हो, एक दूसरे से बंद हो चारों तरफ से, ठीक है, रिंग के फॉर्म में हो, तो इसे हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखिए क्या हम एक ही फॉर्मूला को ऐसे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। चलिए हम देखते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट कंपाउंड देखें तो एक ही कार्बन का है, इसका तो हम यही स्ट्रक्चर से बना सकते हैं ना, एक कार्बन वाले कंपाउंड के, है कि नहीं। इससे ज़्यादा तो इसका कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता बिकॉज एक ही कार्बन है। हाँ अगर हम 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स देखें तो इसमें भी हम देखिए सिर्फ कैसा बना सकते हैं, यही स्ट्रेट चेन वाले फॉर्म में स्ट्रेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके सिवा कोई और स्ट्रक्चर इसका बन ही नहीं सकता है कि नहीं। आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या फिर इधर टेढ़ा कर दोगे, बट क्या हुआ ये तो एक ही चेन में आ रहा है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो टेढ़ा इधर भी कर दोगे तब भी तो ये एक चेन ही में जा रहा है ना, समझ रहे हो आप। तो स्ट्रेट एक ही चेन में बन रहा है, 2 कार्बन का और कुछ पॉसिबल है, आप ब्रांचिंग नहीं निकाल सकते हो ना इसमें, कैसे आप ब्रांच निकाल रहे हो, ये तो एक चेन ही बन गया ना, राइट। तो चलिए 3 कार्बन में हम देखते हैं, 3 कार्बन में पॉसिबल तो है। चलिए देखते हैं अगर हम 2 कार्बन को इस तरह रख दे और एक कार्बन को इधर रख दे तो इससे अगर हम ध्यान से समझे तो ये भी एक क्या बन रहा है, चेन ही बन रहा है ना। देखिए यहाँ से बस ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये चेन ही बन रहा है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आया, बस थोड़ा सा तो इसको भी हम एक चेन में ही काउंट करेंगे, ये ब्रांचिंग नहीं कहलाएगा, राइट। 3 कार्बन का भी आपका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। चलिए 4 कार्बन में अब हम देखते हैं, 4 कार्बन मतलब C4H10 का देख लेते हैं। हाँ तो 4 कार्बन में हम देख लेते हैं, पहला स्ट्रेट बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन से हम इसको वैलेंस कर लेंगे, ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन से वैलेंस हो जाएगा सब। चलिए एक तो हो गया, अब हम देखते हैं दूसरा, इसका ब्रांचिंग पॉसिबल है। चलिए देखते हैं, 3 हो गया इधर और एक इधर आ जाएगा, तो अगर हम इसका हाइड्रोजन से बैलेंस 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, तो ये आपका क्या हो गया। देखिए इसको आप स्ट्रेट चेन तो यहाँ जा रहा है ना, बट आप ऐसे तो नहीं ले हो तो यहाँ भी एक निकल रहा है, तो ये स्ट्रेट चेन नहीं होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका ब्रांचिंग। तो यस हमने देखा 4 कार्बन वाले कंपाउंड एक तो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं और एक ब्रांचिंग बना रहे हैं। क्या इसका रिंग पॉसिबल है, इसका रिंग पॉसिबल नहीं है, इसका 2 ही स्ट्रक्चर बन पाएगा, एक तो चेन फॉर्म में और एक ब्रांचिंग फॉर्म में, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाओगे, देखिए आप ये समझिए स्ट्रक्चर पॉसिबल कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इसको यहाँ भी डाल सकते हो यहाँ भी डाल सकते हो, ब्रांचिंग ही बन रहा है, एक ही ब्रांच निकल रहा है इसका, ठीक है। या फिर आप देखिए बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बुक में कैसे दिया हुआ है, आप देख लीजिए बुक में ऐसे किया हुआ, तो ये भी तो सेम चीज़ है आपका ब्रांचिंग में। इसमें क्या किया, 2 कार्बन, एक कार्बन के बीच में इस तरह एक चेन निकाल दिया गया और एक यहाँ चेन निकाल, तो बात तो बराबर हुई ना, एक ही ब्रांच बन रहा है ना। अगर हम देख लीजिए एक चेन और यहाँ से एक ब्रांच निकल गया, या फिर इसे एक चेन पकड़ लीजिए और यहाँ से एक ब्रांच निकल गया, तो ये भी सिमिलर है इसी का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ये भी सिमिलर ही हुआ। तो आप इसको अलग मत बोलना कि ये एक चेन हो गया ये एक ब्रांचिंग, ये नो, 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये दोनों ब्रांचिंग के अंदर आ जाएगा और ये स्ट्रेट चेन के अंदर आ जाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। चलिए तो मतलब अगर हम C4H10 मतलब ब्यूटेन, C4 मतलब 4 कार्बन तो ब्यूट है और ये अल्केन कंपाउंड है तो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन ग्रुप का कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। स्ट्रक्चर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है,
ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लेकिन इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसका भी फार्मूला है C4H10 और इसका भी फार्मूला है C4H10। सो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। बात समझ आई, किसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। समझ लीजिए, ब्रांचिंग के भी दो टाइप के ब्रांचिंग होते हैं, आइसो नियो लिखा जाता है ब्रांचिंग में। जैसे कि देख लीजिए, अगर आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, एक ब्रांचिंग है, यहाँ पे कितना ब्रांचिंग निकला है, एक ही ब्रांचिंग निकला ना, तो इसको हम कहते हैं आइसो। ठीक है, आइसो। लेकिन अगर कार्बन कंपाउंड्स में एक ब्रांचिंग इधर है या एक ऊपर कर दीजिए, या फिर आप एक इधर कर दीजिए, इधर नहीं करके, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं ना, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दो ब्रांचिंग निकल गया ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, नियो। समझ आई बात। तो स्ट्रक्चर, तो ये इसके अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, और ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो ब्रांचिंग है, इसमें एक ब्रांचिंग है। हाँ, बट ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इधर कीजिए या एक ही कार्बन में दो ब्रांच बनाइए या दो डिफरेंट में अलग अलग बनाइए, बात बराबर है। ठीक है, तो हम चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज C5H कितना हो जाएगा, 12। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना है, 12 है। अगर इसका हमें पूछा जाए पेंटेन का कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, मतलब कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, तो देखिए आप क्या बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, एक तो स्ट्रेट बना लेंगे, हाइड्रोजन को आप कर लोगे ना बैलेंस ही है, इस तरह आप हाइड्रोजन को दे देना, देखना। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग अभी मैंने बताया था, एक 4 हो गया और एक ब्रांचिंग दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, एंड थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक यहाँ दे दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए, हो गया। तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना, ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेट चेन, इसे हम लिखते हैं N से डिनोट करते हैं नॉर्मल को, N, और जो ये कंपाउंड से क्या है, पेंटेन, तो N पेंटेन, राइट। और इसमें एक ही ब्रांच बनाना, ठीक है, तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए एक ब्रांच होगा तो उसमें आइसो, और बाकी तो कंपाउंड का टोटल कार्बन कितने हैं, इसमें 5 कार्बन के कंपाउंड है, तो आइसोपेंटेन। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है। अब हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, 2 ब्रांचिंग, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसको क्या लिखेंगे, नियो पेंटेन। समझ आई बात। ठीक है, तो N पेंटेन मतलब स्ट्रेट चेन, आइसोपेंटेन एक ही ब्रांचिंग को बोलते हैं, और 2 ब्रांचिंग हो तो उससे नियो पेंटेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है C5H12 का, तो आपको कितने पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है। ठीक है, ये तो था सैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले, असाइक्लिक के स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, अगर हम साइक्लिक का देखें, साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में, तो इसमें भी हमने देखा था सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड में देखिए आपका क्या आ जाएगा, इसमें साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या है, बेंजीन। ठीक है, बस आपको ये याद रखनी है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। तो साइक्लोहेक्सेन की जगह साइक्लोपेंटेन भी दे सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में आपके है ये क्वेश्चन, साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करना, और ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। अनसैचुरेटेड, असाइक्लिक फॉर्म में अनसैचुरेटेड मतलब इसमें डबल बॉन्डेड होगा आपका या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम देखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। ठीक है, तो आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, 6 कार्बन को आप ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, और सबके बीच में बॉन्डिंग शो कर दीजिए। बट एक बात याद रखिएगा, ये बेंजीन में ये आपको याद रखनी होगी, एक तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो पहला अगर डबल बॉन्ड है तो ये
सेकेंड वाली इस राउंड से जाइए तो ये कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड कर दीजिए, सिंगल है तो फिर डबल, मतलब अल्टरनेट वाइज होगा आपका, एक डबल एक सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, समझ आ रही। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में आते हैं बनाने के लिए, तो अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड या रिंग स्ट्रक्चर में नाम बताइए, ड्रॉ कीजिए उस स्ट्रक्चर का, तो उसका नाम बेंजीन होता है और स्ट्रक्चर आप ऐसे बना दीजिएगा, और हाइड्रोजन आप डाल दीजिए, सब में एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन। सो आइसोमर्स क्लियर हुआ ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो स्ट्रेट एंड ब्रांच को छोड़ के साइक्लिक रिंग फॉर्म में भी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो रिंग फॉर्म में हमने देखा था, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर या फिर क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड में दो टाइप के कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसमें भी क्लोज्ड वाले रिंग फॉर्म में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो। तो सैचुरेटेड में एग्जांपल्स है साइक्लोहेक्सेन या C6H12। तो अगर इसे हमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए C6H12 साइक्लोहेक्सेन। तो इसका डायग्राम कैसे हम बनाएंगे, देखिए दो कार्बन को हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, 4 हो गया, फिर यहाँ एक कार्बन 5, फिर एक बॉन्ड यहाँ से लाइए, फिर एक बॉन्ड यहाँ 6 हो गया। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन को वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए। तो एक एक कार्बन का देख लेते हैं हम। एक कार्बन देखिए, दो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक इधर बॉन्ड, तो इसके दो बच गए, तो दो किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, राइट। सिमिलर वे में इस कार्बन का देखिए, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर, तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सिमिलर वे में इधर भी दो आ जाए, ओके। तो इस तरह हम साइक्लोहेक्सेन्स का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके ये तो था सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या था, सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। साइक्लिक में अनसेचुरेटेड कंपाउंड में क्या आता है, बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, बेंजीन इसका, ठीक है। 6 कार्बन का साइक्लिक ड्रॉ करने के बाद डबल बॉन्ड आपको अल्टरनेट वाइज बनानी है, ठीक है। चलिए, सो ये तो अभी हमने देखा ही था ऊपर कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हाइड्रोकार्बन्स किस टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम किसको रखे थे, अल्केन्स, राइट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या थे, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। अल्कीन्स में डबल बॉन्डेड होगा और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड होगा, राइट। ये सब चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया।